ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में जुलाई और अगस्त का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के इन दोनों महीनों की समयावधि में ग्रहों की चाल के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको दबाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और किन किन क्षेत्रों में इन दोनों महीनों में आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिलने वाली है, सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है। आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखने का प्रयास जरूर करें। इस राशिफल के दौरान ग्रहों में परिवर्तन और गणना के आधार पर यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इस राशिफल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे इन दोनों महीनों में आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कर्क राशि के लिए कुछ धार्मिक उपाय, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतरीन स्थिति देखने के लिए मिलने वाली है। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको बता दें, वर्तमान समय में कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर शनि जन्य ढैया का प्रभाव चल रहा है। शनिदेव आपके राशि के अष्टम भाव पर मौजूद हैं, तो कई कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में कर्म क्षेत्र में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। अष्टम भाव पर शनि मौजूद होकर शारीरिक रूप से समस्या बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों को दे रहे हैं। बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक तंगी वर्तमान में निर्मित है। वीडियो के लास्ट में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। उससे पहले हम आपको ग्रही स्थितियों की सटीक जानकारी दे रहे हैं। इन दोनों महीनों में आपके राशि के ऊपर ग्रही गणना और ग्रही स्थितियां कैसी बनी हुई रहने वाली है। जुलाई और अगस्त के महीने में सूर्य देव आपके राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं, आपके राशि के धन भाव के स्वामी बनते हैं। 15 जुलाई तक सूर्यदेव आपके राशि के द्वादश भाव पर गोचर करने वाले हैं और 15 जुलाई को ये आपके राशि के लगन भाव पर आ जाएंगे, जहां ये 15 अगस्त तक गोचर करने वाले हैं। आपके राशि के द्वितीय भाव यानी धन भाव पर मंगल और शुक्र की युति जुलाई की शुरुआत में बनी हुई रहने वाली है। इसमें मंगल देव आपके राशि में 16 अगस्त 2023 तक आपके धन भाव पर ही गोचरी अवस्था में शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। शनिदेव आपके राशि में दोनों महीनों में राशि के अष्टम भाव यानी आयु भाव पर गोचरी अवस्था में रहेंगे। वर्तमान में शनिदेव वक्री हो चुके हैं, तो वक्री काल शनि का रहने वाला है आपके राशि के अष्टम भाव पर। राहु देव आपके राशि के दसम भाव पर गुरु बृहस्पति के साथ जुलाई की शुरुआत से लेकर अगस्त के अंतिम तक रहने वाले हैं। गुरु राहु की युति 22 अप्रैल 2023 को आपके राशि के दसम भाव पर बनी है। वहीं केतुदेव आपकी राशि के सुख भाव पर गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रही स्थितियां आपकी राशि के ऊपर जुलाई में बन रही है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये दोनों महीने किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण आपके जीवन में करने वाले हैं और कहां पर आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं आपका कैरियर और व्यावसायिक जीवन इन दोनों महीनों में कैसा रहने वाला है। देखिए, राशि के दसम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। दसम भाव के स्वामी मंगल देव काफी ज्यादा शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। सूर्य की स्थिति आपके लिए काफी अनुकूल बनी हुई है और दसम भाव पर शनि ग्रह का प्रभाव बना हुआ है। इसलिए कर्म क्षेत्र के मामले में जुलाई के 15 दिनों तक आपको भागदौड़ ज्यादा करने की आवश्यकता रहने वाली है।
यदि आप कर्म क्षेत्र में उत्साह बनाकर चलते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो नौकरी पेशा जातक बड़ी सफलता और उपलब्धि अर्जित करने में पूर्ण रूप से सफल रहने वाले हैं। इन दोनों महीनों की समयावधि में सकारात्मक परिणाम अर्जित करने में आप सफल रहेंगे। व्यापारिक स्थितियों में यदि आपका जुड़ाव है तो बड़ी सफलता अर्जित होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में आपके जीवन में सरकारी क्षेत्रों में विशेष उन्नति की संभावना आपको देखने के लिए मिलने वाली है। मंगल आपके वाणी भाव पर 16 अगस्त तक गोचर करने वाले हैं। अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। धन को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, इन दोनों महीनों की समयावधि में आपके राशि के लिए धन भाव काफी ज्यादा प्रभावी बना हुआ है। आपके राशि के लाभ भाव पर राहु और गुरु की उपस्थिति बनी हुई रहने वाली है। तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में आर्थिक मामलों में अनुकूलता काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। हालांकि शनि ग्रह आपके अष्टम भाव पर वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। अचानक से बड़ी धन हानि की संभावना भी आपके जीवन में निर्मित होगी। इसलिए यदि आप शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करते हैं तो आपको सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक जनों के ऊपर, परिवार में भौतिक सुखों के ऊपर धन के व्यय की प्रबल संभावना दिखाई देगी। शनि आपके राशि के द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो यहां पर आपके जीवन में कहीं न कहीं पूर्व समयावधि से, क्योंकि शनि धन भाव को देख रहे हैं, तो यदि आप पूर्व समयावधि से किसी प्रकार के कर्ज जैसी स्थितियों में फंसे हुए हैं, उससे आपको निपटने में काफी राहत देखने के लिए मिल सकती है। पारिवारिक स्थितियों के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए, पारिवारिक जीवन के मामले में दोनों महीने आपके लिए मिले जुले रहने वाले हैं। शनि ग्रह आपके राशि के द्वितीय भाव यानी धन भाव को देख रहे हैं, परिवार भाव को देख रहे हैं। कुटुंबी जनों के बीच में आपके संबंध मिले जुले रहने वाले हैं। पारिवारिक जनों के साथ संबंधों को सुधार कर बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो समय आपके लिए काफी ज्यादा अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। शिक्षा को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, जुलाई और अगस्त के महीने में आपके राशि के पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी काफी ज्यादा शुभ स्थितियों में मौजूद हैं। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय काफी ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है। विशेष रूप से आपके जीवन में उपलब्धियां काफी ज्यादा शिक्षा के मामले में देखने के लिए मिल सकती है। किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों के लिए जुलाई का महीना काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें आपके जीवन में उत्साह के साथ आगे बढ़ने में समर्थता आपको देखने के लिए मिलने वाली है। वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक गणना और वैवाहिक जीवन के बारे में विचार करते हैं। आपके राशि के सप्तम भाव पर 15 जुलाई के पश्चात सूर्य देव की सप्तम दृष्टियां पड़ेंगी और सप्तम भाव के स्वामी राशि के अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं, वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर कहीं न कहीं पार्टनर के साथ संबंधों में आपको जुलाई के महीने में उतार चढ़ाव देखने के लिए ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगस्त के महीने में शुक्रदेव उच्चस्थ स्थितियों में रहने वाले हैं। प्रेम और सौहार्द में वृद्धि होगी। अगस्त का महीना आपके वैवाहिक संबंधों के मामले में आपको श्रेष्ठता देने वाला है। उसके साथ साथ मन में उत्साह काफी ज्यादा बना हुआ रहेगा। शुक्र का प्रभाव काफी ज्यादा शुभ आपकी राशि में निर्मित होने की वजह से आपके बीच में भावनात्मक रूप से संलयता बढ़ने की संभावना देखने के लिए मिल सकती है। अगर आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, राशि के 6वें, 8वें और 12वें भाव से सेहत से संबंधित बातों के बारे में विचार किया जाता है। आपके राशि के द्वादश भाव पर 15 जुलाई तक सूर्य देव की गोचरी अवस्था रहेगी और राशि के अष्टम भाव पर शनि, पंचम भाव पर केतु देव गोचर कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में शारीरिक रूप से गंभीर समस्या आपको दिखाई नहीं देगी।
शनिदेव मूल त्रिकोणस्थ होकर अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं, वक्री हैं, तो यहाँ पर आपको गंभीर समस्याएं दिखाई नहीं देगी। लेकिन कर्क राशि वाले जातकों को 15 जुलाई तक शारीरिक रूप से खान पान की आदत पर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इसमें आपको हड्डियों में प्रॉब्लम, हाथ पैरों में दर्द और पेट जनित प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। तो जुलाई के महीने में सेहत को लेकर आपको नजरअंदाज नहीं करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो समय आपके लिए काफी ज्यादा अनुकूल और काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में जुलाई और अगस्त के महीने में ग्रहों के माध्यम से सामने निकल कर आ रहा है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों को धार्मिक दृष्टिकोण से उपाय को बताने से पूर्व 2 विशेष सावधानियों की जानकारी दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन में खुशहाल माहौल बनाए रखने के लिए, तालमेल बैठाए रखने के लिए वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग, बहस जैसी चीजों का प्रयोग करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र में विशेष रूप से उत्साहित होकर प्रदर्शन करने की आवश्यकता रहने वाली है। शनि वक्री होकर आपके कर्म भाव को देख रहे हैं और राहु देव आपके राशि के 10वें भाव पर ही गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपके जीवन में इस समयावधि में उत्साह बढ़ाकर आपको चलना चाहिए। किसी भी फील्ड में यदि आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको रूपरेखा बनाकर काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। धार्मिक दृष्टिकोण से यदि आपको उपाय की जानकारी दिया जाए, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को बेहतरीन स्थितियां निर्मित करने के लिए रोजाना गायत्री मंत्र का जप करना बेहतर रहेगा। यदि आप तीसरा धार्मिक उपाय बता रहे हैं, गौशाले में जाकर यदि आप गाय के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं या आप घर में गौ पालन करते हैं, तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव, चंद्रमा बनते हैं और चंद्रमा को मन का भी कारक माना जाता है। प्रतिदिन ओम सोमाय नमः नामक मंत्र का जप करते हैं तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।